41 वर्ष आपकी एज है और अश्लेषा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। बुध का नक्षत्र होता है ये। और जो आपके बेसिक सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, उसका अगर एक केंद्रित हल अगर हम देखें ना, तो हमें सबसे पहले आपके लग्न देखना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे लग्न 3 लिखा हुआ है, इसके स्वामी बने बुध और जाकर 8वें घर में बैठ गए। लक्ष्मी नारायण योग भी लगाया है, लेकिन ये 8वें घर में जाकर बैठ गए। इसीलिए कुंडली के अगर लग्नेशी 6, 8 या 12 में जाकर बैठ गए तो ये बहुत सारी जगह हमें जीवन में प्रॉब्लम देते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन यदि आप इसी को शक्ति बना ले तो ये क्या है, 8वां घर क्या होता है, गुप्त खजाने का घर होता है, गुप्त विद्या का, गुप्त धन, गुप्त अंग। तो यहाँ पर आपको वही प्रोफेशन अपनाना चाहिए। और जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इमेजिनरी चीज़ें हैं, भूतल के नीचे की चीज़ें जो है, हमारे ज़मीन के नीचे की चीज़ें जो है, उस पर उसका व्यवसाय करना चाहिए। तो इसमें लक्ष्मी नारायण योग आपको बना, फिल्म प्रोडक्शन से आपको पैसा मिल सकता है। तो लेकिन लग्नेश को आपको मजबूत करते रहना पड़ेगा। 8वें घर का जो है वो इससे पाप लग गया है। अब देखिए, यहाँ पर ये घर सुख का घर है, यहाँ पे शनि चंद्रमा लगे हुए हैं। शनि और चंद्रमा जब भी एक साथ होते हैं तो इसे हम अस्थि भंग योग कहते हैं। रिलेशनशिप भी कंटिन्यूस टूटती है और फैमिली में ट्रबल हमेशा चलती है। इस जगह पे ये सुख का घर है, यहाँ पे 6 लिखा है और इसकी राशि कौन सी बनी, ये कन्या राशि बनी। स्वामी बने बुध, जाकर देखिए 8वें घर में बैठ गए। तो ये सुख का स्वामी भी 8वें घर में, लग्न का स्वामी भी 8वें घर में, क्योंकि दोनों के स्वामी बुध बन रहे हैं। ये सबसे बड़ी केंद्रित समस्या का मूल कारण है। और यहाँ पर सुख के घर में शनि चंद्रमा अलग से आपको दिक्कत देंगे। यहाँ चंद्रमा जो है, माफ़ कीजिए, शनि और मंगल, यहाँ पर जो मंगल है वो आपको मांगलिक दोष भी बना रहे हैं 4थे घर से। तो ये वैवाहिक जीवन में असंतुलन पैदा करते हैं। शनि यहाँ पर भाव अच्छा देंगे आपको। शनि जब यहाँ बैठते हैं और कौन सी, कन्या राशि में बैठे, तो शनि 4थे भाव में आपको पोजेशंस ये सब दे देते हैं, कन्वेंस दे देते हैं, गाड़ी घोड़े ये सब दिला देते हैं। लेकिन घर में कुछ ना कुछ एजेंडा अपने हिसाब से विच्छेदन की प्रक्रिया चालू रखते हैं। सुख का मतलब मानसिक सुख भी हो गया, सुख का मतलब शारीरिक सुख भी हो गया, सुख का मतलब पारिवारिक सुख भी हो गया। और यही हमारा केंद्र जो है चेस्ट का भाव होता है। हमारे लंग्स, हमारे सांस लेने के जो ये जितने भी यंत्र बॉडी में लगे हुए हैं, ये उसका स्थान भी है। तो ये आपके एयर एलिमेंट, एयर को भी नष्ट करेगा। तो उसका आपको ख्याल रखना है, कसरत करते रहना है। और अस्थिभंग योग किस प्रकार दूर होता है वो तो मैं आपसे चर्चा करूँगा। तीसरा जो आपका कारण आ रहा है वो केतु और सूर्य। ये देखिए 7वां भाव है, 7वां भाव पत्नी का भी होता है। और केतु और सूर्य अगर यहाँ पर लगते हैं तो ये भी एक ग्रहण बन गया। अब सूर्य यहाँ पे फंस गए, जबकि राहु यहाँ पर अच्छे बैठे हैं। पहले भाव में जब व्यक्ति को अगर राहु बैठे और बहुत अच्छी राशि, मित्र की राशि है, तो आपको तिकड़मी बना देंगे और आपको जगह जगह घाट घाट का पानी पिला देंगे। और आपको किस प्रकार आप अपने काम, हाउ टू गेट योर वर्क एंड हाउ टू गेट वर्क डन, ये दोनों आपको आता है। तो कौन सा काम है और किस प्रकार उसको काम को कराना है, ये भी सब राहु भगवान यहाँ पे प्रदत्त करते हैं। चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देंगे, धन बराबर बना के रखेंगे। लेकिन ये जो समस्या है, इससे आपको, इस पर हमें उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर केतु भगवान के चक्कर में आ गए हैं और ये पत्नी के प्रभाव को भी नष्ट करेंगे। समाज में जो आप डेजिग्नेशन चाहते हैं, जैसे अगर आप कोई भगवान का खास बनना चाहते हैं, तो मतलब लोगों का खास बनना, जनता में खास हो जाना, ये भाव से ही हम देखेंगे। मार्केटिंग का भाव, लोगों से पीआर, पब्लिक रिलेशन, हम इसी भाव से देखेंगे। तो सूर्य और हमारा यूनियन, ये यूनियन का भी भाव है, पत्नी का भी भाव है। तो सूर्य केतु यहाँ पर एक साथ, यहाँ सूर्य को नहीं होना चाहिए था, अब चूंकि है तो सूर्य केतु का हम यहाँ पे उपाय कर लेंगे। तो ओवरऑल ये जो यहाँ पर, ये जो खास आपकी जो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखा जाए, तो वीनस और मरकरी, इनका बुध और शुक्र का जो मंगल योग बना है, महालक्ष्मी योग, तो आपको इमेजिनरी काम करना पड़ेगा। शिक्षा जैसे है, वर्चुअल वर्ल्ड जैसे है, तो इससे आपको धन मिलेगा, इसके प्रोडक्शन से, इसके क्रिएशन से।
एक सबसे अच्छी जो बात है जो मैंने आखिरी के लिए रखी हुई है, यहाँ पर जुपिटर 5वें घर में बैठे हैं। जब यहाँ पर बैठते हैं तो अध्ययन बहुत अच्छा हो जाता है। कॉलेज लेवल और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल ये सब ये हम 5वें भाव से देखते हैं। और जुपिटर कौन कौन से घर के मालिक हैं, ये तो त्रिकोण भाव कहा जाता है 5वां भाव। जुपिटर इस घर के मालिक हैं 9 और 12, ये दोनों राशियाँ इनकी हैं। तो इनके स्वामी भी जुपिटर 5वें में, इनके स्वामी भी जुपिटर 5वें में। तो इसलिए क्या है कि शादी में प्रेम जरूर होगा, प्रेम विवाह ये करा देंगे गुरु, या विवाह के बाद प्रेम को प्रागढ़ कर देंगे गुरु। और यहाँ पे कर्म भी है, तो कर्म के भी स्वामी जो है जाके 5वें पे, तो कर्म भी आपके बहुत अच्छे होने वाले हैं। बाधा कहाँ से आ रही है? शनि मंगल केतु सूर्य, इनको आपको मैनेज करना है। और अपने लग्न को इस उपाय में आपको दूंगा जो ज़िंदगी भर करते रहना है, क्योंकि लग्न चार्ट हमारा जन्मांक होता है। नवांश जो हमारी दिशा को बताता है, उसको देखिए आपके भाग्य में क्या हो गया है। यहाँ पे अंगारक योग लग गया है, तो भाग्य यहाँ पे जल गया है। इस पर मैं आपसे चर्चा करूँगा। राहु मंगल का योग नवांश में भाग्य में बहुत कष्टदायी होता है। फिर आप देखेंगे कि नवांश हमारी जो आगे की दिशा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को सीधा सीधा दिखाता है। तो यहाँ पे केतु और सूर्य वापस, इसलिए क्या है वर्गोत्तम हो गए हैं ये दोनों, एक बार फिर से पुनः यहाँ पे उपस्थित हो गए हैं। और यहाँ पे पराक्रम किए तो आगे फ्यूचर में आपका कर्म कैसा हो जाएगा भाई, आप कर्म करोगे उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भाव गड़बड़ हो गया। ये हमारे पराक्रम का भाव है। पराक्रम का मतलब जो एफर्ट्स लगाते हैं। तो सूर्य केतु यहाँ पर फिर ये ग्रहण का रूप यहाँ पे बन गया है। और यहाँ पे चंद्रमा भी फंस गए हैं। तो सूर्य और चंद्रमा जब भी फंसेंगे तो आगे के जीवन में जब आप मैच्योर हो रहे हैं तो उसके बाद का जीवन कैसा दिखा रहा है? सूर्य और चंद्रमा का अमावस्या योग लग रहा है। तो इसमें आपको हाई टेंशन और कंटिन्यूस सोचना, ओवर थिंकिंग, नींद में भी सोचना, चलते फिरते भी सोचते रहना, कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहना। तो यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ करेंगे, सूर्य के साथ नहीं होना चाहिए। अमावस्या योग लग जाता है। जुपिटर फिर यहाँ पर हो गए। अब जुपिटर आपको हर जगह बचा रहे हैं। एक बात और भी अच्छी है कि यहाँ अंगारक लगा है, तो जुपिटर 5वीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से इसको न्यूट्रलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन अपने को इसका उपाय कर लेना है। शनि ठीक है आपके यहाँ पे बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। तो ये शनि जब यहाँ बैठते हैं तो आपको फॉरेन से भी आपको धन दिलाएंगे। अपनी अच्छी राशि में बैठे हैं, पीढ़ा देते हैं। यहाँ पे 12 में टेस्ट भी लेते हैं आपका, और कानूनी पेचीदगियाँ भी यहाँ पर दे देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम शनि भगवान का एक उपाय करेंगे। तो बेसिक आपकी कुंडली में क्या अच्छा आ रहा है? सबसे अच्छा गुरु बैठे हुए हैं। बृहस्पति तो खैर आपको हर जगह बचा रहे हैं, लेकिन जो भाव हमें डैमेज कर रहे हैं उसे भी हमें संभालना होता है। चंद्रमा आपको लगातार धन देने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि इन लड़ाई झगड़ों में ये दुर्योग और ये दुर्योग, इन दुर्योगों के चक्कर में वो चंद्रमा सबसे पहले खराब होते हैं, जो यहाँ पे नवांश में दिख रहा है। क्योंकि ज्योतिष को ये निकालना होता है कि अगर कोई दुर्योग लगा है तो उसका भाव चंद्रमा पे जाएगा। मनोबल पे ही तो, हमारे मन पे ही तो सारा इफेक्ट चीज़ें पड़ती है। तो इसलिए जब ज्योतिष चंद्रमा को देखता है कि चंद्रमा मजबूत है तो वेलन होके व्यक्ति झेल जाएगा सब चीज़ों को। लेकिन जब चंद्रमा ही वीक हो जाए, जो हमारा पिलर है, क्योंकि मन की शक्ति तो हमारी सारी शक्ति है। हम मन में सोचते हैं ना कि आगे क्या काम करना है, अभी पानी पीना है या बाहर जाना है कि अंदर आना है, तो ये हमारा मन है। तो यहाँ पे चंद्रमा इस प्रकार ग्रसित हो जाते हैं। गुरु आपको हर जगह बचाएंगे। गुरु देखिए अपनी 7वीं दृष्टि लाभ पर डाल रहे हैं, 5वीं दृष्टि भाग्य पर डाल रहे हैं, और 9वीं दृष्टि राहु भगवान पे डाल रहे हैं लग्न पे। तो कितने अच्छे आप गुरु लेके बैठे हो साहब। तो गुरु की शक्ति को पहचानो। ज्ञान जो होता है वो अंधेरे में भी विलुप्त नहीं होता है। तो ज्ञान को आप अपना बढ़ाइए और इमेजिनेशन से अपनी दुनिया बनाइए। क्रिएटिव आर्ट ये सब मेकिंग में आइए। नौकरी या बिजनेस तो समझिए, नौकरी के लिए हम लग्न चार्ट को देखेंगे। 6ठा भाव सबसे पहले देखिए। स्वामी बने मंगल, जाकर कहाँ बैठे हैं? सुख के घर में बैठे तो अच्छे हैं, लेकिन शनि भगवान के साथ बैठे हैं। और इस घर का स्वामी जो है वो जाकर 8वें घर में विलुप्त हो गया है। तो ये घर भी डैमेज है, साथ में ये कंजंक्शन भी डैमेज है। तो इसलिए ये जो घर है, नौकरी आप कभी कर नहीं पाओगे।
वाद विवाद, ये सब बदला बदली, अनस्टेबिलिटी लगातार रहेगी। मंगल हमारे लाभ के भी स्वामी हैं, और लाभ का स्वामी ही जाकर कहाँ बैठा है? सुख में। तो लाभ तो मिलेगा जीवन में आपको, धन का स्वामी धन में ही। और लेकिन लग्नेश आपका बिगड़ गया, लग्नेश हमारा खड़ा होता है। तो इस पे शनि और चंद्रमा, शनि और मंगल, इस पर हम काम करेंगे, और केतु और सूर्य पे हम काम करेंगे। और मरकरी बुध के लिए जो मैं आपको उपाय दूंगा वो आप जिंदगी भर उसका मंत्र, भगवान का एक मंत्र है वो मैं दूंगा, वो आप उसे करते रहिए। अंगारक से सबसे पहले हम चालू करेंगे, क्योंकि अंगारक को दूर करना सबसे पहले ये सफलता की कुंजी होती है। सफलता का ताला यहीं लग जाता है, जैसे अगर ये मंगल राहु अपीयर हो जाते हैं।